साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। देखिए, जिस तरीके से रामपुर का चुनाव हुआ और उसके बाद रिजल्ट आया, तस्वीर साफ हो गई। तस्वीर साफ आपने देखी होगी किस तरीके से आसिम रजा हार गए और आजम खान का जो है तलवार लटक गई कि उन्होंने कुछ नहीं करके दिखा पाया। 1996 के बाद से 2022 तक जो मेहनत की वो पानी में बह गई। जिस तरीके से बूथ कैप्चरिंग हुई, ईवीएम की बैटरी खत्म हो गई, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने महिलाओं को मारा, डंडा चार्ज किया और ये भी कहा गया कि पुलिस प्रशासन घर पहुंचकर ये कह रहा था कि आपको वोट डालने के लिए नहीं जाना। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द है आसिम रजा की। वहीं आजम खान ने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी पार्टी की तानाशाही है और इसी तानाशाही के बीच डरपोक चुनाव आयोग ने हमारा वोट डालने का अधिकार छीन लिया, हमारी जनता पर जो है लाठी चार्ज करवाया। लेकिन इसी के बीच योगी आदित्यनाथ, जी हाँ, योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आया। उस बयान में वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आजम खान को जेल में डालो। देखिए, एक तरफ तो आजम खान पहले से ही जेल में डले हुए हैं, उन पर भले वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं है, लेकिन जेल में है ही। दूसरी तरफ आपने देखा विधायकी खत्म हो गई। तीसरा आपने देखा 9 साल का राजनीतिक करियर खत्म होगा। चौथा आपने देखा कि उनका वोट डालने का अधिकार भी छीन लिया गया। फिर उनको जेल में डालने की यहाँ पर बात क्यों कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। देखिए सर, आपने वो तस्वीरें देखी जिस तरीके से बीजेपी पार्टी ने रामपुर के अंदर तानाशाही दिखाई। आपने वो तस्वीरें देखी जिस तरीके से पुलिस वालों ने डंडा चार्ज किया, जिस तरीके से महिलाओं, जी हाँ, मुस्लिम महिलाओं को नहीं जाने दिया और मुस्लिम महिलाओं ने अपना आईडी कार्ड भी दिखाया, वोटर कार्ड भी दिखाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये हमें अंदर नहीं जाने दे रहे, हमारा वोट डालने का अधिकार छीन रहे। तो आपको लगता है कि बीजेपी की तानाशाही रामपुर में पूरी तरीके से देखने को मिल रही है अब? देखिए ऋतिक, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से खतौली और मैनपुरी का विधानसभा माफ कीजिए उपचुनाव और लोकसभा के विधानसभा चुनाव दोनों हुए, लोकसभा के उपचुनाव और विधानसभा भी हुए। इसमें देखिए, अगर मदन भैया जीत जाते हैं, क्योंकि जयंत चौधरी आरएलडी और सपा का गठबंधन है, वहां उनको तकलीफ नहीं होती है। और अगर मैनपुरी से डिंपल जीत जाती है, यहाँ भी तकलीफ नहीं होती। हाँ, रिजल्ट से पहले आपने ये देखा कि दोनों वीडियो वायरल कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी, डिंपल भाभी भी कर रही हैं। तब तक तो घमासान मचा हुआ, लेकिन जब जैसे लाख प्लस वोट से आगे गए, तमाम चीजें खत्म हो गई। अब फंसता है रामपुर का, जहां से आप जिक्र कर रहे थे। मैं इस चीज को सिरे से खारिज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये तमाम चीजें थी, तो मुझे लग रहा था कि इन चीजों के लिए उन्हें प्रदर्शन करना चाहिए था, प्रोटेस्ट करना चाहिए था और बजब्ते चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज भी करना चाहिए था। हाँ, ये चीजें हमें सोशल मीडिया पे दिखे हैं, वो बोलते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये तमाम चीजें आप फिर वहां पे क्यों नहीं आरोप लगा? अच्छा हाँ, यही चीज को लेकर जब बीजेपी आरोप लगाती तो उसका मजाक उड़ा आजम खान तो एक बात ये भी कह रहे हैं कि तानाशाही पूरी तरीके से हुई है, मारपीट जनता के साथ की गई है। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि घर जा जाकर पुलिस प्रशासन ने ये कहा कि आप वोट डालने मत जाइएगा और आसिम रजा ये कह रहे हैं कि 2.5 लाख वोट। देखिए, अब आजम खान कौन है? आजम खान तो नेता है ना, नेता तो झूठ बोलते हैं। भाई, अगर आप सच्चे हैं तो आप भाई वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, आप शिकायत दर्ज कीजिए। उन्होंने वीडियो दिखाई थी, बात और तो वीडियो फिर उनको शिकायत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आप शिकायत करवाते, आप फिर से रिकाउंटिंग का जो है ऐलान करते, आप जाके अपना चुनाव आयोग में जाते, बजब्ते उसको लगातार लेकर। जब आजम खान इस बात को लेकर आगे आए, आजम खान ने कहा कि चुनाव दोबारा करवाए जाएंगे, आजम खान ने कहा कि हम चुनाव आयोग के पास पहुंचेंगे और आजम खान के साथ अखिलेश यादव ने बात भी कही। लेकिन आप पहुंचेंगे और पहुंचे ना, दोनों में फर्क है। बात सुनिए ना, यहाँ पर उन्होंने कहा, अखिलेश यादव ने भी साफ तौर पर कहा था कि आजम खान की बात में सच्चाई है, हम इस पर जरूर चुनाव आयोग के पास पहुंचेंगे। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि 2 दिन से जो माहौल शांत हुआ, उसके बाद लगातार बीजेपी तानाशाही दिखा रही है। जिस तरीके से जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया, रिजल्ट के तुरंत बाद पुलिस प्रशासन आजम खान के घर पहुंच जाता है पूछताछ के लिए। उसके बाद अब ये खबर आ रही है सामने से कि अब आजम खान को जेल में ही डाला जाएगा। तो आजम खान ये कह रहे हैं कि ये किस तरीके की तानाशाही है? वोट डालने का अधिकार छीन लिया गया, इसके साथ विधायकी छीन ली गई, 9 साल का राजनीतिक करियर खत्म कर दिया और अब जेल में डालने की बातें कर रहे हैं। इसके साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जब हम आवाज उठाने के लिए चुनाव आयोग के पास पहुंचते हैं तो चुनाव आयोग बात करने के लिए तैयारी नहीं है, डर जाता है। तो फिर आपको कोर्ट जाइए ना, जब आपको इतनी तकलीफें है, इतनी बेचैनी है। दूसरी बात, जब प्रशासन, आप उसको बीजेपी से क्यों जोड़ रहे हैं कि ये बीजेपी की तानाशाही है? भाई, सरकार काम कर रही है, योगी सरकार है, प्रशासन है, आप प्रशासन पे आरोप लगाइए ना। वो अगर ये कह रहा है तो फिर आप आगे जो ये हाई कोर्ट चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। वैसे भी आपको कोर्ट खेलना तो आता ही है। जब आपकी कोई चीज अवैध है, अगर उस पर कार्रवाई कर रही है प्रशासन, फिर उसमें तकलीफ क्या है? एक बात, अपने का वोट नहीं दिया जा रहा है। अब ये बताइए, बिना वोट दिए ही असीम रजा को इतने वोट आ गए, बिना वोट दिए ही पहले
पहले आसिम रजा तो ये कह रहे हैं ना, हाँ, आसिम रजा ये कह रहे हैं कि जिन ऋतिक 2.5 बात लाख कंप्लीट कर लो। जी, पहले जी। ये बताइए ना, आप बिना वोट दिए असीम रजा को वोट आ गया। शुरू का आपने देखा होगा 2.5 से 3 घंटे लगातार असीम रजा आगे चल रहे थे। फिर उसके बाद आकाश सक्सेना आए। इसका मतलब बिना वोट दिए हो गए। आप कह रहे हैं एक तरफ वोट नहीं डालने दे रहे, एक तरफ फिर वोट पे वोट पड़ रहा है। अच्छा, शुरुआती दौर में आपने देखा होगा कि कुछ हल्ला नहीं है, नहीं, कोई आसिम शोर रजा शराबा मेरी नहीं बात है। सुनिए, आसिम हाँ, रजा ये कह रहे हैं कि 2.5 लाख मुस्लिम लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय को रोका गया, और कल उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कि हाँ, अब मुस्लिम लोग खतरे में हैं। ठीक और है। आकाश सक्सेना ये कह रहे हैं कि अब मुस्लिम भाई अब बीजेपी के खेमे में आकर सुरक्षित महसूस करेंगे। लेकिन एक तरफ ये कह रहे हैं आसिम रजा कि अब हाँ। मुस्लिम बहुत खतरे में है, रामपुर का मुस्लिम सुरक्षित नहीं रहेगा। इसको आप कैसे देखते हैं? लेकिन ये भी तो देख ही लीजिए ना आप। चलिए मैं इसी पे आता हूँ, ठीक है। वो आरोप लगा रहे, मैं मान लेता हूँ कि एक हद तक वो आरोप सही लगा रहे। देखिए, आरोप ही होता है। अब आरोप को मैं मान भी लेता हूँ। आपने देखा भी एमसीडी का चुनाव हुआ, उसी से एक दिन पहले रिजल्ट आया है ना, 8 से पहले 7 को आए हैं। आपने देखा बीजेपी की तरफ से आरोप लगा कि भाई मेरे पोलिंग बूथ पर वोटरों को नहीं डालने दिया जा रहा। वो तो नहीं गया चुनाव आयोग, फिर वो तो आरोप। ये देखिए, नेता दरअसल जो हारने वाले होते हैं भाई, अगर आप 10 बार की विधायकी रही है, अगर आप रामपुर में काम, जैसे आज देखिए मुलायम सिंह यादव की तरह उन्होंने काम किया तो उसको इनाम भी मिला। अगर आप काम किए होते तो आज आपको इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती। आज आपको ये जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति आप कर रहे हैं, इसकी आपको दरकार ही नहीं पड़ती। और यही वजह है कि देखिए बीजेपी का कमल रामपुर के उपचुनाव में भी खिला था, विधानसभा के भी उपचुनाव में खिला है, और मुझे लगता है कि अब यहाँ से आजम खान का जमाना जब्त हो रहा है। और हाँ, बिल्कुल आपने जिक्र किया है कि बीजेपी का कमल खिला है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि इसमें एक सवाल मैं और ले लेता हूँ कि बीजेपी लगातार उसका ग्राफ नीचे हो रहा है? देखिए रामपुर में यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया था कि रामपुर में तो कमल खिलेगा, और आपने देखा कि 3:30 बजे तमाम वेबसाइट ने ये दिखा दिया था कि आसिम रजा जीत चुके हैं। लेकिन उसके बाद आपने देखा जो 10-20 मिनट का अंतर हुआ, उस अंतर में कम से कम 10-20 हजार वोट कहां से आ गए, इस पर सवाल खड़ा होता है। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य ने जो दावा किया था घमंड भरा, वही सच्चा साबित हो गया? देखिए, अब आप लोग चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं, ये आजम खान, अब्दुल्ला जी, ये सब हम लोग चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं। भाई आपका चुनाव आयोग पे जो सवाल उठा रहे हैं, फिर आपका आंख वहां पे बंद क्यों हो जाता है जब मैनपुरी पे जीत जाती है डिंपल? फिर खतौली से मदन भैया जीत जाते हैं, वहां आंख क्यों बंद हो जाता है? फिर हिमाचल में जीता है मदन भैया का आपने जिक्र किया, मदन भैया और जयंत चौधरी ने भी एक बात कही थी कि रामपुर के अंदर और खतौली के अंदर हम जीत का जश्न नहीं मनाएंगे। उन्होंने कहा था कि साफ तौर पर तानाशाही देखी गई है, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हुआ है, ऐसा जयंत चौधरी ने बोला था। जयंत चौधरी ने बोला था कि अखिलेश यादव, अखिलेश भैया जो भी बात कहेंगे उसके सहमति में हम आगे खड़े होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जयंत चौधरी और तमाम नेता भी ये कह रहे हैं कि तानाशाही तो हुई है। आप ये देखिए, ये तस्वीर तो मेरे सामने भी आई थी कि रामपुर के अंदर ईवीएम की बैटरी खत्म हो जाती है। सर आपको पता है कि जब चुनाव होते हैं, चुनाव के 10-20 दिन 25 दिन पहले ईवीएम को बार-बार चेक किया जाता है। आयोग तो चेक करता है, आयुक्त के बाद उप आयुक्त तो चेक करता है और ये देखता है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। ईवीएम ठीक है, फिर बैटरी कैसे खत्म हुई? ये तस्वीर सामने आई थी। तो सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि तानाशाही हुई है। क्या चुनाव आयोग आज सच में बीजेपी के डर से काम कर रहा है? नहीं, देखिए ऋतिक, मुझे कहीं से नहीं लगता ये आजम खान या फिर जयंत चौधरी या मदन भैया या तमाम दिग्गज, देखिए ये हमारे आपके तरह छोटी टीम तो नहीं है कि अगर कोई नाइंसाफी हो रही है तो हम आप नहीं उठ सकते कि चले हमारे पास एक अंपायर नहीं है। लेकिन ये बात तो आप भी जान रहे हैं ना, जनता भी जान रही है, समाजवादी पार्टी एक अंपायर है, आजम खान के पीछे एक सैलाब है, जयंत चौधरी का किसानों का सैलाब है, मदन भैया के यहाँ पे इलाका साहिबाबाद में खुद ही वहां गया हूँ, उनका इंटरव्यू जब तक किया, मेरे पास भी वीडियो है। भाई आप लोग के पास एक से एक दिग्गज है, आप लोग तो बाहुबली में गिनते जाने थे। आपको लग रहा है इतनी धांधली हुई है, तो चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है, बीजेपी सरकार नहीं सुन रही है, योगी सरकार नहीं सुन रही है, प्रदर्शन कीजिए ना। आप प्रदर्शन, लोकतंत्र की ताकत यही है ना ऋतिक। बिल्कुल, चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है, वो मान लेते हैं कि सत्ता पक्ष की दलाली कर। आपने कहा प्रोटेस्ट कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए, सड़कों पे आइए। जब कांग्रेस सड़क पर आ गई तो उनका क्या हाल हुआ था? प्रियंका गांधी को पुलिस ने किस तरीके से, यानी अब जेल जाने से डर रहे हैं। आप ये देखिए कि बीजेपी पार्टी भैया विपक्ष नहीं, विपक्ष ये कहता है सरकार नहीं, जब सरकार तानाशाही हो रही है आप सड़कों पे आइए ना, आप जेल जाएंगे। कितना विपक्ष ये कह रहा है कि हम जब सड़क पर आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो उसको भी नहीं करने दिया जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। देखिए ये आरोप हमेशा लगाते हैं, इंदिरा गांधी के टाइम पे भी ऐसे ही जो है बीजेपी भी लगाया करती थी, आज बीजेपी सरकार में तो वो लगाती। सच्चाई यही है कि ये विपक्ष वाले सिर्फ आरोप लगाते हैं, सड़कों पे आने से डरते हैं, मेहनत करने से डरते हैं। यही वजह मुझे लगता है जनता इन्हें जवाब दे रही है जो हार का सामना करना। देखिए साफ तौर पर जो बात थी, चर्चा थी, वो खत्म होती है और चर्चा में साफ तौर पर निष्कर्ष यही निकला कि विपक्ष सड़कों पर नहीं आ रहा है, विपक्ष आंदोलन नहीं कर रहा है और विपक्ष फालतू ही जो है यहाँ पर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन ये तय आपको करना है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपसे मेरा सवाल ये रहेगा, क्या सच में चुनाव आयोग आज बीजेपी के डर से काम कर रहा है? पहला सवाल। दूसरा सवाल आप ये बताइए कि क्या सच में बीजेपी विपक्ष को खत्म करना चाहती है? आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN 9 न्यूज।